इजराइल ने गाजा में फिलहाल जो हालात किए हुए हैं उसकी वजह से लाखों लोग भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है। यूएन तक इस बात को कह चुका है कि लगभग लाखों लोग वहां कुपोषण का शिकार हैं। शायद इसी वजह से अब फ्रांस ने यह ठान लिया है कि जो G7 की अगली मीटिंग होगी उसमें वो फिलिस्तीन को मान्यता देगा। फ्रांस G7 का एक देश है। G7 फिलहाल मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता। फिलिस्तीन की अगर बात करें तो एक तरफ गाजा पट्टी हो जाता है, फिर बीच में इजराइल और उसके बाद वेस्ट बैंक आता है। फिलिस्तीन की जब बात करते हैं तो जो भी देश बात करता है वो वेस्ट बैंक की जो सरकार है, वहां जो मौजूदा शासन है उसी से बात करता है। इसी में अब यूएनएससी में भारत की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया और भारत की तरफ से भी यह कहा गया, हालांकि भारत फिलिस्तीन को मान्यता देता है, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन करवाना चाहता है। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिससे कि अमेरिका को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है, नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान है। जो बयान फ्रांस की तरफ से आया है उसे फालतू बयान नेतन्याहू की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बता दिया गया है। इस सारे विषय के क्या क्या पहलू है, सारे विषयों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, ये 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है जिसकी बात भारत ने यूएनएससी में की, वो क्या है? भारत शुरू से अलग फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देता है। जब इंदिरा गांधी की यासिर अराफात से मुलाकात हुई थी 70 के दशक में, उस वक्त भी दोनों एक भाई बहन कहते थे एक दूसरे को। उस वक्त भारत शायद दुनिया के उन चंद देशों में शामिल था जिसने अलग फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। और आज भी भारत का स्टैंड वही है कि दोनों रहें, दोनों शांति के साथ रहें। और ये सीमा रेखा तो डिमार्केटेड है ही, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह इजराइल भी रहे अपनी जगह पे और फिलिस्तीन भी रहे, तो ये झगड़ा किस बात का। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश, खास करके बहुत सारे मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता नहीं देते और बहुत सारे यूरोप के देश फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते। ये स्थिति है, इस वजह से झगड़ा है। जो अभी जो बदलाव आया है वो ये आया है कि जो गाजा पट्टी में जो इजराइल की जो कार्रवाई हुई, और मैं बेझिझक बोलूंगा कि अमेरिका की मदद से जो कार्रवाई हुई, उसकी वजह से वहां एक मानव संकट खड़ा हो गया है। हजारों लोग मरे हैं, जानबूझ के बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है, मतलब समतल किया जा रहा है। और ट्रंप का वो बयान अभी भी लोगों को याद है, जब वो कह रहे थे कि तुम गाजा को बिल्कुल खाली कर देंगे और उसके बाद हम बहुत सारे ट्रंप टावर वहां पे बनेंगे, ट्रंप सिटी बनाएंगे और रिवियरा ऑफ द ईस्ट बनेगा। मतलब वहां एक ऐसा जन्नत होगा जहां से खूब ट्रेड होगा, खूब व्यापार होगा। मकसद वही है, मंशा वही है कि गाजा पट्टी को बिल्कुल खाली कर देना है। ये है। रही बात फिलिस्तीन के मान्यता देना, तो सिर्फ फ्रांस ने नहीं, अभी हाल के दिनों में ब्रिटेन ने भी, मतलब शायद कल या परसों, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हम मान्यता देंगे फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि वो गाजा के साथ मान्यता होगा या गाजा को छोड़कर जो सिर्फ वेस्ट बैंक है सिर्फ उसको मान्यता देंगे। ये पूछना चाहिए कि फिलिस्तीन का क्या एरिया होगा, जो ओरिजिनल है वो, या हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे वही जो सिर्फ वेस्ट बैंक है। ये भी तो हो सकता है ना। और ये एक चाल है। वो मुस्लिम देशों के साथ या जो भी सेंटिमेंट्स गाजा के साथ उभर रहे हैं, वो सेंटिमेंट्स ब्रिटेन या फ्रांस के खिलाफ न चले जाएं, इस वजह से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है और कहा गया है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। जो सबसे मूल सवाल यह होना चाहिए कि जो गाजा के लोग हैं उनको भी मान्यता होगा, फिलिस्तीन उनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, या सिर्फ वेस्ट बैंक को मानेंगे। ये चल रहा है कुल मिला के, ये कहानी ये है। बाकी तो इसमें बहुत सारे एंगल है। अपने देश में तो जानते ही हैं, कम जानकार लोग सीधे वो सोचते हैं कि मुसलमान हैं और गाजा में मर रहे हैं तो इजराइल और ईसाई मार रहे हैं। ऐसा नहीं है। वहां बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इतना सतही तौर पे जब आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो वो नहीं ऐसा है। वो एक बहुत बड़ी चाल थी जो कि भारत के साथ भी की गई थी 1948 में। ध्यान से सुनिएगा, 1948 में जब बनाया गया इजराइल, तो इजराइल के बीच से होकर एक पट्टी वेस्ट बैंक और गाजा के बीच ये की गई। ठीक उसी तरह जैसे भारत का विभाजन करने के बाद एक पूरब में एक पश्चिम में देश बना था और बीच में एक योजना थी कि एक कॉरिडोर बनेगा जो कि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ठीक उसी तरह का कॉरिडोर बनाना था वेस्ट बैंक से गाजा की ओर। और हमारे नेताओं की बुद्धिमानी यह थी कि हम उस कॉरिडोर के लिए राजी नहीं हुए और इजराइल में बना दिया गया। वहां देखिए क्या समस्या है। एक ही पैटर्न था कि भारत एक बड़ा देश है, महान देश है,
इसके पास रिसोर्सेज हैं, ब्रेन है, आज न कल ये वेस्ट को चैलेंज करने लगेगा, डेवलप कर जाएगा इतना। तो इसको उलझा कर रखने के लिए कि इसी में से निकाल के एक हिस्सा पाकिस्तान बना देते हैं और दोनों आपस में लड़ते रहेंगे ताकि हम उधर चैन से राज करते रहेंगे। यह थी नीति। पाकिस्तान का निर्माण यहां के लोगों के इच्छानुसार नहीं हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटेन के प्लान के अनुसार हुआ था। वो डिवाइड एंड रूल का जो प्लान था ना, उस वक्त से ही उन्होंने वो अप्लाई करना शुरू किया था कि भारत के को हम इस तरह बांट देंगे कि जो दो टुकड़े होंगे दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे और उनका राज चलता रहेगा। कभी पाकिस्तान को मदद कर देंगे, कभी भारत को मदद कर देंगे, और यही चल रहा है। जब जब पाकिस्तान कोलैप्स करने लगता है, जब जब पाकिस्तान बर्बाद होने लगता है, तब तक अनुदान दे देते हैं ताकि तुम जिंदा रहो, तुम्हारा न्यूसेंस वैल्यू है, तुम भारत को परेशान करते रहो, तुम हमारे लिए एयरबेस रहो, जब हम तालिबान पे हमला करें, अफगानिस्तान पे करें, जब हम चाइना के साथ कुछ रहेगा तब तुम हमारी मदद करो, इसलिए उसको पाल के रखा है और कोई कारण नहीं। उसी तरह इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल को इसलिए यहूदियों को वहां रखा था ताकि अमेरिका और यूरोप की प्रभुसत्ता वहां बनी रहे, एक अपना आर्मी रहे वहां पे कि जब दिल करे तब जो यूरोप जो अरब के देश हैं उनको डिस्टर्ब करता रहे। यह प्लान था। अब तो जो बन गया वो बन गया, उसको बदल तो सकते नहीं। अब उसमें सॉल्यूशन यही है कि चाहे भारत पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन इजराइल हो, जो देश बने हैं वो कम से कम आपस में शांति से रहें, पर शांति से रहने नहीं देंगे। वो कुछ ना कुछ करते रहते, और ये सारे वेस्टर्न पावर्स करते हैं, ग्लोबलिस्ट करते हैं, डीप स्टेट करते हैं। भारत पाकिस्तान में जब भी वो झगड़ा होगा तो देखिएगा कि उन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान को लगा अनुदान मिलने लगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो ये से FATF के ग्रे लिस्ट से हटा दिया, क्यों? इसी तरह जब फिलिस्तीन का झगड़ा हुआ तो आखिर अमेरिका को कूदने की क्या जरूरत थी? वो क्यों आ गया? ये साजिश है, डिवाइड एंड रूल, और यही चल रहा है। ठीक है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि चाहे भारत पाकिस्तान हो, दो बन गए, शांति से रहो, दोनों विकास करो। वहां भी यही कह रहा है कि फिलिस्तीन ने इजराइल अगर बन गए तो दोनों शांति से रहो और दोनों विकास करो, एक दूसरे का सहयोग करो ताकि लोग संपन्न हो। इससे क्या हासिल हो गया? मान लिया कि हमास जाके 10, 20, 50, 100 आदमी को मार दिया वहां, और उसके बदले में इजराइल मार के इन लोगों को धुआं धुआं कर दिया। यहां भी भूखमरी, कुपोषण, और वहां जो लोग मरे उनका भी दुख। दोनों तरफ से दुख है कि नहीं? ऐसा कुछ क्यों न किया कि दोनों तरफ के लोग सुखी और संपन्न हो? भारत उस स्टैंड को फॉलो करता है कि दोनों तरफ के लोग विकास करें, दोनों स्टेबल रहें, दोनों सुखी संपन्न रहें। और दुनिया में कहीं भी जहां इन लोगों ने बांटा है, ईस्ट तिमोर, वेस्ट तिमोर जो बांटा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को भी बांट दिया था, उसका नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, उन लोगों ने तो किया, लेकिन जर्मनी के लोग समझदार थे, दीवार गिराई, बर्लिन की दीवार, दोनों मिल गए। अब वो समझदारी फिलिस्तीन इजराइल के बीच तो नहीं दिख रही है, ना मुझे भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच दिख रही है। काश वो समझदारी होती कि साथ रहना आया हो या ना आया हो, तो जब अलग हो गए तो अलग रहना तो आना चाहिए, कम से कम अलग रहना तो आना चाहिए। ठीक है, मैं यहां थोड़ा सा फ्रांस की बात करूंगा। G7 में जैसे फ्रांस है, और सबसे पहले फ्रांस ने इस बात का जिक्र किया। मुझे वो बात याद आती है जब कनाडा में G7 की बैठक चल रही थी, ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट चरम पर था, ट्रंप वहां से निकले थे कुछ क्या करके, कुछ बहुत बड़ा करूंगा। तब मैक्रो ने मतलब एक चुटीले अंदाज में कहा था कि सीज फायर कराने के लिए चल दिए हैं। तो क्या वहां से अस्तित्व की लड़ाई है, या फिर कहें कि खुद को बड़ा दिखाने की लड़ाई है? इसलिए एक अलग राह पकड़ी है मैक्रो ने। नहीं, मैक्रो नहीं, यूरोप में मिडिल ईस्ट को खुश करने के लिए। नहीं, यूरोप में जो संपन्न देश है, देखिए यूरोप में दो तरह के देश है। एक बड़ा देश जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इवन कनाडा हो गया, और कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे देश हैं। यूरोपीय यूनियन में कुछ देश ये चाहते हैं कि हम अमेरिका से अलग हटकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाएं, स्वतंत्र विदेश नीति बनाएं। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे। हम हर चीज में अमेरिका पे आश्रित नहीं हो सकते। इसीलिए आप कई पॉलिसीज में देखिएगा कि अब अमेरिका से अलग राह पकड़ने की एक वहां चुल मची है। ब्रिटेन में भी मची है, फ्रांस में मची है। ये उनका आपस का कॉन्फ्लिक्ट है जो अमेरिका से अलग राह देने के लिए मजबूर कर रहा है। फ्रांस को पता है कि अगर हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ अगर हम पिट्ठू बने रहेंगे, अमेरिका के पीछे पीछे चलते रहेंगे नाटो वगैरह के नाम पे, तो फिर हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। फ्रांस शुड लीड दैट यूरोपीय यूनियन और नाटो। ब्रिटेन में भी यही है कि हम तो बी ब्रिटिशर्स, हम इतने महान राष्ट्र थे, आखिर क्या वजह है कि हम एक नाटो का पार्ट होकर रह गए, अमेरिका के पिछलगू होकर रह गए। तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए
चंगुल से निकल कर आए। ये जो चल रहा है ना, खास करके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, 3 और चौथा कनाडा, ये चारों देखिएगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका से इतर कई मामलों पे स्टैंड अपना लेंगे। ये अमेरिका से इतर स्टैंड लेंगे। वो स्टैंड भारत के लिहाज से कैसा रहेगा? अगर हाइपोथेटिकल सवाल पूछूं आपसे, नहीं, कौन क्या करता है किस मामले में। जैसे कि फ्रांस अभी हमारे साथ डिफेंस डील साइन कर रहा है, अमेरिका का एक लड़ाकू विमान और फ्रांस का एक लड़ाकू विमान, डसॉल्ट एविएशन का, दोनों थे कंपटीशन में। भारत ने फ्रांस से खरीद लिया, तो अमेरिका को बुरा तो लगा ही होगा ना कि हमारी कंपनी, तो वहां फ्रांस अमेरिका में थोड़ा सा ये आएगा कि नहीं, रिफ्ट आएगा। इस तरह मान लिया जर्मनी के साथ हमारी जो ट्रेड, मान लिया यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हो गया, ब्रिटेन के साथ हुआ, ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील हुआ और अमेरिका के साथ नहीं हुआ, तो अमेरिका को ब्रिटेन को लेकर बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं। क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, यह हमें नहीं पता। हमें सिर्फ भारत के बारे में पता है कि भारत जो करेगा अपने हित को ध्यान में रखकर करेगा, और उनके बीच जो करेंगे वो आपस में करेंगे, वो अपने हित को ध्यान में रखकर करेंगे। बिल्कुल, भारत की तरफ से कहा गया हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों के जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में इस 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भारत ने अपनी बात रखी और भारत ने कहा है कि सभी को खुशहाली से रहने का अधिकार है। इसके लिए तुरंत फौरी तौर पर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। यह भी नहीं कहा कि मतलब करना चाहिए, यह कहा है कि जल्द से जल्द वहां के लोगों को उनका जीवन वापस लौटाना चाहिए। बाकी इस विषय पर जो भी कुछ अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।